माननीय देने के लिए वर्चुअल माध्यम के द्वारा मुख्यमंत्री अन्य माननीय उपस्थित है भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष भारत माननीय मंत्री कल्चरल एवं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री जी माननीय अशोक गहलोत जी रेड्डी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय कार्यक्रम जी भारत तथा अन्य मंत्री महानुभाव कल्चरल एवं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री जी एवं माननीय श्री कृष्ण रेड्डी जी सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी जिनके सहयोग इन सभी प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम हो रहे हैं तथा अन्य सब भाई बहनों विशेष करके दिल से स्वागत निर्वहन एवं अभिनंदन ब्रिजमोहन जी करुणा जी और मोहिनी बहन न्यूयॉर्क और अमेरिका से अनेक भाई बहन जुड़े हुए प्रेरणा स्रोत हमारी लंदन और उनके आसपास के वरिष्ठ भाई बहन विशेषकर चंद्रिका ब्राता निर्वहन जी ब्राता ब्रिजमोहन जी इस करुणा जी और मोहिनी बहन के माध्यम और अमेरिका से अनेक भाई बहने भी जुड़े प्रधानमंत्री जी को जयंती स्वागत करते हैं और उनके आसपास के भाई बहने जुड़े हुए इसी संदर्भ में हमारा मुन्नी बहन चंद्रिका बहन प्रधानमंत्री कार्यालय संस्कृति कार्यालय संस्कृति विभाग का कार्यालय के माध्यम अध्यक्ष कार्यालय राजस्थान के गुजरात प्रधानमंत्री जी को हार्दिक स्वागत करते हैं और राज्यपाल के कार्यालय के सभी अधिकारी इस कार्यक्रम को यशस्वी प्रधानमंत्री कार्यालय चारों कार्यालय संस्कृति विभाग का कार्यालय उनको भी लोकसभा दिल से कार्यालय और समस्त परिवार के और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय और राज्यपाल के कार्यालय के सभी अधिकारी देश और विदेश कार्यक्रम को देखने वाले चारों रूपी चलाने के महात्मा है उन्होंने सहकार महानुभावों का अभिनंदन से और समस्त परिवार की ओर से टेलीविजन चैनल द्वारा नमन करता हूं न्यूज पेपर के माध्यम द्वारा अनेक देश और विदेश के कार्यक्रम को साकार रखने वाले इस चिंतन को महत्व है प्रसार महानुभावों का अभिनंदन करता हूं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं टेलीविजन चैनल द्वारा न्यूज में आप सबको द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम द्वारा सकारात्मक चिंतन भाई बहने प्रसार देश में जुड़े हुए मीडिया बंधुओं को इस दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन दिलाने के लिए लगभग दिसंबर तक जनवरी से दिसंबर विश्वास दिलाना चाहता हूं 10 लाख भाई बहने इस कार्यक्रम का लाखों ब्रह्म कुमारी भाई बहने विभिन्न स्थानों पर जुड़े हुए अनेक भाई बहनों शक्तिशाली कार्यक्रम को समृद्ध देश के लिए देश दिसंबर तक जनवरी से दिसंबर तक और ले जाने का 10 लाख भाई बहने कार्यक्रम को भी मैं अभिवादन करता हूँ धन्यवाद करके विभिन्न स्थानों पर प्रार्थना के देश का परम आदरणीय मोदी जी को समृद्ध देश स्वच्छ देश सुख शांति नमस्ते जय हिंद युग की ओर ले जाने का कार्य करता है इन सबको भी मैं अभिवादन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ पुनः मैं प्रार्थना के साथ साथ परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूँ ओम शांति नमस्ते जय हिंद ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस एक बहुत सुंदर नृत्य हमारे बीच में आज आने जा रहा है बाय डांसर्स ऑफ श्रावणी डांस अकेडमी ऑन द थीम सॉन्ग ऑफ द म्यूजिक एल्बम आजादी का अमृत महोत्सव भाई जी क्रिएटेड बाय ब्रह्मा कुमारी सिंग द ब्यूटीफुल म्यूजिक डायरेक्शन एक बहुत सुंदर नृत्य हमारे बीच में आज आने जा रहा है बाय डांसर्स ऑफ श्रावणी कंपोज्ड बाय शिवाश ऑन द थीम सॉन्ग ऑफ द म्यूजिक लिरिक्स बाय ब्रदर सतीश आजादी का अमृत महोत्सव created by Brahma Kumaris Mount Abu in the music direction of Mr. Ricky Cage, sung by Siddharth Basroor, Shivansh Jindal, composed by Shivansh Jindal, Ricky Cage, lyrics by Brother Satish from Mount Abu. छूने गगन के छोर भारत में भरी उड़ान है अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान छूने गगन के छोर प्रगति भारत में भरी का आनंदोत्सव है आजादी का अमृत महोत्सव है दूर ना आसमान है नए भारत के निर्माण का बलिदानों के सम्मान का महिलाओं के उत्थान का अब सर्व के कल्याण का जन जन का उत्सव है हर मन का उत्सव है ये महोत्सव नए भारत के निर्माण का बलिदानों के सम्मान का महिलाओं के उत्थान का अब सर्व के कल्याण का जन जन का उत्सव है हर मन का उत्सव है ये महोत्सव है
बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है, नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है, नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को सौ है। चंदन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव है जहाँ ज्ञान का अमृत हम सब आज पी रहे हैं और ऐसा अमृत महोत्सव से निकल के आज सारे विश्व को अमर बनाने के लिए एक बीड़ा हमने उठाया है उत्सव है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे हम सब उत्सव पी रहे हैं सारथी बने और ऐसा अमृत महोत्सव से निकल के आज सारे विश्व को अमर बनाने के लिए करती हूँ एक बीड़ा हमने उठाया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस उत्सव में सारथी बने हैं हमें लीड कर रहे हैं हमारा सौभाग्य है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मुख्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ना उद्घाटन प्रसंगे अपनी साथे वर्चुअल माध्यम थी जोड़ाયેલા वैश्विक नेता भारतना यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित साहेब आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम राज्यपाल की ओर मिश्रा जी ना उद्घाटन प्रसंगे राजस्थान मुख्य प्रधान श्री वर्चुअल माध्यम थी जोड़ाયેલા लोकसभा नेता भारतना यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय केंद्रीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब मंत्री श्री किशन रेड्डी जी राजस्थान राज्यपाल संसदीय मंत्री श्री राजस्थान मुख्य प्रधान मेघवाल जी अशोक गहलोत केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री लोकसभा यादव जी ओम बिरला जी कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी मंत्री श्री किशन रेड्डी जी विधानसभा विपक्ष नेता केंद्रीय संसदीय मंत्री श्री कटारिया जी अर्जुन राजयोगी मेघवाल जी मोहिनी दीदी वन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी देश केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी राजस्थान विधानसभा विपक्ष नेता श्री गुलाबचंद कटारिया जी राजयोगिनी श्री मोहिनी दीदी मंचस्थ सौ मान्य वडाप्रधान श्री देश विदेश में नरेंद्र भाई मोदी कुमारी संस्था सौ आदरणीय अनुयायी भाईओ और बहनों मान्य वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी राजस्थान मान्य राज्यपाल श्री આપણો દેશ આપણા દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શનમાં આઝાદીના અમૃત વર્ષ સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે। આ મહોત્સવ આપણી સ્વતંત્રતાના ભવ્ય ઇતિહાસના સ્મરણોની સંગાથે વર્તમાનનો પ્રશસ્ત કરી 25 વર્ષ પછી દેશની સ્વતંત્રતાની શતાબ્દી માટેની કેડી કંડારવાનો અવસર છે। આપણે બધા કેટલા ભાગ્યશાળી છે કે ભારત જેવી પુણ્યભૂમિના સંતાનો હોવાનું સૌભાગ્ય આપણને મળ્યું છે। આપણી પાસે અત્યંત સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસો છે। આ વારસા આ વિરાસત સામે અનેક પડકારો આવ્યા પણ તેના મૂળે ડગ્યા નહીં। એ ઐતિહાસિક વારસા અને સંસ્કારોની શક્તિથી આપણે આઝાદી માટે લડી શક્યા, ફરી બેઠા થયા અને મહાસત્તામાં આપણું સ્થાન જાળવી રાખ્યું। હિન્દુસ્તાનના ભારતના ગૌરવશાળી ઇતિહાસ અને માનવીય મૂલ્યોની સંસ્કૃતિનો વારસો નવી પેઢીને આપણે આપવાનો છે। બ્રહ્મા કુમારીઝ જેવી સંસ્થાઓ એ દિશામાં મહત્વનું કામ કરી રહી છે। આપણી નવી પેઢીમાં માનવીય મૂલ્યોનું સિંચન કરવાનું सांस्कृतिक पोषक कार्य ब्रह्मा कुमारी द्वारा થઈ રહ્યું છે। સંસ્થાના લાખો સમર્પિત સ્વયંસેવકો અને સેવા કેન્દ્રો આ માટે આગવું યોગદાન આપી રહ્યા છે। આ સંસ્થાએ યુવાનોને પ્રેયસાના માર્ગથી પાછા વાળી શ્રેયસાના માર્ગે ચાલતા કર્યા છે।
મનની શાંતિ, ચિત્તની સ્થિરતા, આત્માની શુદ્ધિ અને વર્તનમાં પવિત્રતા માટે સમાજમાં લોકોને બ્રહ્માકુમારીઝ દ્વારા સુપેરે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવથી સ્વર્ણિમ ભારત તરફના અભિયાન દ્વારા તે સાકાર થવાનું છે. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના શુભ હસ્તે પ્રજાપિતા બ્રહ્માના 53મા અવ્યક્ત આરોહણના અવસરે આ સંસ્થાના વર્ષભર ચાલનારા 30થી વધુ કેમ્પેઇન લોન્ચ કરી રહ્યા છે. એ અત્યંત ગૌરવની વાત છે. બ્રહ્માકુમારીઝના 4000થી વધુ કેન્દ્રો પર 15000થી વધુ કાર્યક્રમો યોજાશે. 10 કરોડથી વધુ લોકો આ કાર્યક્રમો સાથે સીધી રીતે જોડાઈને લાભ લેવાના છે. મિત્રો, આ સમગ્ર આયોજન આપણી નવી પેઢીને રાષ્ટ્રપ્રેમ, માનવીય મૂલ્યો અને સમાજ પ્રત્યેના કર્તવ્ય સાથે વ્યક્તિથી સમષ્ટિના વિકાસના અવસર પૂરા પાડશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આવા વ્યાપક આયોજન માટે હું સંસ્થા અને આયોજકોને અભિનંદન તથા કાર્યક્રમોની સફળતા માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું. ઓમ શાંતિ. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेता. अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल श्री जी किशन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, टू शेयर हिज इंस्पिरेशंस. ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल आदरणीय कलराज मिश्रा जी, लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओझा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार के मेरा साथी मंत्री भूपेंद्र यादव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, राजस्थान के विधानसभा के प्रतिनिधि गुलाब चंद कटारिया जी, आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी, भाई निर्वर जी, भाई बिजमोहन जी, भाई डॉक्टर मृत्युंजय जी, बहन मुन्नी दीदी जी, और इस कार्यक्रम में दुनिया भर से वर्चुअल के द्वारा जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार. कुमारी संस्था के द्वारा दुनिया भर से जुड़े हुए लोगों को शांति और आध्यात्मिकता रास्ता दिखाने वाले ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है. ब्रह्म संस्था के द्वारा आयोजित आजाद का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के ओर कार्यक्रम दुनिया को भारत की संस्कृति और उसके गौरवशाली इतिहास का संदेश मिलेगा. आज आजाद का अमृत महोत्सव ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है. यहाँ सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं, यह बल्कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा वर्ष भर होने वाले हजारों कार्यक्रम का आज शुभारंभ है. इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को धन्यवाद देता हूं. भाइयों बहनों, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 2021 से आजाद का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. यहाँ कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है. आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, भारत को समृद्धि और बनाने के लिए, भारत को गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने के लिए, भारत की विरासत के विकास के लिए, भारत के शहीदों को सम्मान के लिए, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, जन आंदोलन के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आजाद का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी विजन है. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर आजाद का अमृत महोत्सव की कई प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस, गोष्ठियां, सम्मेलन, सेवा कार्यक्रम और मेलों के ऑर्गेनाइज किया जा रही हैं. देश की अलग अलग जगहों से लाखों लोग सरकार के द्वारा आयोजित कॉम्पिटिशंस में और इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं. देश की आजाद के आंदोलन में हजारों इस क्रांतिकार दो देश की जनता के नाम नहीं तक जानते हैं. आजाद की अमृत महोत्सव में जो देश के लिए त्याग और बलिदान दिया थे, वैसे अनसंग हीरोज का इतिहास वर्तमान नौजवान के बीच में
ले जाने के काम भारत के आजाद के बाद सबसे बड़ा ये महोत्सव है। करोड़ों लोग भागीदारी होने वाली बात ही नहीं, सारी दुनिया में इतना लंबा समय तक चलने वाले बड़ा ये महोत्सव आज भारत के द्वारा हो रही है। आज मोदी जी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए दुनिया के को भारत मां की शान और गौरव बढ़ रही है। भारत की सभ्यता और संस्कृति उचित स्थान मिल रही है। भारत के नेतृत्व को दुनिया मान रही है। एक बार फिर इस महान अभियान के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम इस उत्सव को इस संस्था के माध्यम से सारे विश्व में पहुंचा सके। साथ आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जुड़े हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। ये कोरोना के काल में भारत सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार ने भी हमें पूरा सहयोग दिया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने इंस्पिरेशन इस प्रोजेक्ट के निमित्त हमें दें। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी, माननीय राज्यपाल राजस्थान परमादरणीय कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी, गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, कैलाश चौधरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान गुलाब चंद कटारिया जी, बीके मोहिनी बहन, मृत्युंजय भाई, उपस्थित अन्य तमाम गणमान्य जन, सुभाष घई और रिकी राज जी, सुश्री रितु फोगट जी और परम सदे दादी डॉक्टर रतन मोहिनी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम अपना आप में एक महत्व रखता है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से घोषणा की आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का, तब से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज़ादी जिस प्रकार से हमें मिली है, त्याग बलिदान कुर्बानी से, उसको याद करने का इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता कि 75 वर्ष के आज़ादी के उत्सव को मनाने जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर कोई न कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अपना एक अलग महत्व है। मुझे बचपन से जब कभी जाने का अवसर मिलता माउंट आबू, तो दादी माँ के दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। अभी जब ओम शांति की आवाज गूंज रही थी तो मुझे बचपन याद आ गया। जब मैं गया था माउंट आबू तो तत्कालीन दादी माँ ने मुझे कहा कि आप जब कभी कोई तनाव भी हो आपस के अंदर, ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल रहे हैं तो एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है, आपस में जो तनाव है वो समाप्त हो जाता है। और उसी उद्देश्य को लेकर मैं समझता हूँ कि साल भर तक कोई न कोई प्रोग्राम ये विश्वविद्यालय करता रहता है। इस बात की मुझे जानकारी भी है। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लगा के केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल लगातार आते रहते हैं और माउंट आबू, और मैं समझता हूँ कि उसका नाम देश दुनिया में अगर अपनी पहचान रखता है तो उसके पीछे हमारे प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और जो वहाँ पर आश्रम बना हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम सब जानते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और इतिहास जो बनाया गया है आज़ादी का,
जिसका महोत्सव मना रहे हैं, तो हम महात्मा गांधी को याद करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद करें, संविधान निर्माता अम्बेडकर को याद करें, और साथ साथ में कितने बड़े बड़े गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक से लगा के कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और उसके कारण से आज हम लोग 75 साल से इस देश को, जब आज़ादी मिली हमें तो क्या था, और आज 75 साल में हम लोग इस देश को कहाँ से कहाँ ले गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं दुनिया के मुल्कों में, तो जो मान सम्मान मिलता है देश को, क्योंकि देश ने जो तरक्की करी है 75 साल में, विज्ञान में, तकनीकी सहित हर क्षेत्र के अंदर, उसको आज देश दुनिया लोहा मानती है। इसलिए मुझे खुशी है कि ये एक अभियान जो हमारी खुद की जो पहचान है देश की दुनिया के अंदर, ये कोई मामूली नहीं है। हमारे प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, और जय जगत विनोबा भावे ने कहा जगत की जय हो, ये भावना रखने वाला मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हमारा मुल्क है। और हमें इस बात का बहुत गौरव और गर्व महसूस होता है। हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा महान है, और मैं समझता हूँ कि ये मौका ऐसा मिला है पूरे देशवासियों को, और जिसमें हमारी आज ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक प्रोग्राम करके जो प्रोग्राम दिया पूरे साल भर का, उसको मैंने देखा है। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि साल भर तक कोई प्रोग्राम, ये इतना बड़ा जो केंद्र है 4000 से ज़्यादा इवेंट करने का, और मैं समझता हूँ कि ये कोई कम बात नहीं। 4000 जगह सेंटर बनाए हुए हैं, तो जो कुछ भी संदेश दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे अभी, आप उस संदेश 4000 केंद्रों के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में पहुँचेगा। और उसी हिसाब से जो हम चाहते हैं कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो, मजबूत हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि थोड़ा देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। मैं समझता हूँ सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के ही हम समाज को और किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा, ये हमारी धारणा में रही है। इसलिए शांति, सद्भाव, भाईचारा, सत्य अहिंसा, ये हमारे मूल मंत्र है। इसको मजबूत करने का काम मैं समझता हूँ कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिवार बहुत अच्छे ढंग से निभा सकता है, ये मेरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी को संस्कार देने का काम जो आपने शुरू किया है, ये मौका है कि नई पीढ़ी को ये तमाम संस्कार जो मैं बोल रहा था कि सत्य, अहिंसा, भाईचारा, सद्भावना, इसका माहौल में हमारी नई पीढ़ी शिक्षित हो, और आने वाले कल के भविष्य के कर्णधार वही हैं, उनको ये महान संस्था जो है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मैं समझता हूँ बहुत अच्छे रूप में निभा सकती है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही बात कहता हुआ मैं आभारी हूँ संस्थान के तमाम साथियों का, और परम श्रद्धेय दादी डॉक्टर रतन मोहिनी जी का, मुख्य प्रशासिका, और तमाम उनके परिवार के सदस्यों का मुझे एक अवसर दिया आपके बीच में आने का और दो शब्द कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी श्रेष्ठ महान प्रेरणाओं का। ही हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, टू शेयर हिज इंस्पिरेशंस। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहनी बहन जी, राजयोगी डॉक्टर बीके मुतिन जी, और यहाँ उपस्थित
भाइयों और बहनों, ओम शांति। मानव कल्याण के लिए समर्पित वैश्विक संस्था ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजस्थान की गौरवशाली धरती से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के शुभारंभ से जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारा सौभाग्य है कि इस अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए विशेष स्मरणीय दिन है। आज के दिन 53 वर्ष पूर्व संध्या के संस्थापक प्रजापति ब्रह्म बाबा स्वर्गारोहण हुआ था। उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ब्रह्मा कुमारीज एक विश्व स्तरीय संस्था है जो पिछले 8 दशकों से पूरे संसार में मानव सेवा का पुनीत कार्य कर रही है। व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से कुशल विश्व निर्माण के उद्देश्य के साथ कार्यरत ब्रह्मा कुमारीज आज दुनिया की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संस्था है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक ब्रह्मा कुमारीज ने समस्त मानवता को राजयोग का मार्ग दिखाया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करते हुए स्वयं को परमात्मा से जोड़ देता है। भाइयों और बहनों, हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में सबसे अद्भुत था। हमने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया और इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधते हुए व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से आजादी प्राप्त की है। यह हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों और मनुष्यों की त्याग, तपस्या और बलिदान से ही संभव हुआ था। वास्तव में अमृत महोत्सव का आयोजन स्वराज से सुराज की लोकतांत्रिक यात्रा का ही उत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक संकल्पना है, जिसमें पिछले 75 वर्षों की विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के लिए देश के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना भी समाहित है, ताकि जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे हो तब हमारा देश वैश्विक पटल पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में सामने आए। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना भी है तथा एक स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न भी है। इसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी है और आधुनिक भारत के निर्माण का संकल्प भी है। ब्रह्मा कुमारी जैसी मानवीय संस्था का इस अभियान में शामिल होना इस ओर संकेत करता है कि देश की समाज सेवी संस्थाएं इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा रही है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही भारत आध्यात्मिक शांति और मानवीय मूल्यों का केंद्र रहा है। आध्यात्मिक हमारी जीवन शैली है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक अंग है। हमारे शास्त्रों में हमें वसुदेव कुटुंबकम का व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण दिया है। इस विचारधारा का अनुसरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है, ताकि वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए एक साझी कार्यनीति के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभा सके। आजादी का अमृत महोत्सव वास्तव में एक ऐसा विजन है, एक ऐसा विचार है जो देश की अंतर्निहित शक्तियों को राष्ट्र निर्माण के लिए काम में लाती है। ये सबको जोड़ने का मंत्र है, एक समावेशी विचारधारा है जिसका अंतिम लक्ष्य देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण है। आपने इस अभियान में स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, किसान, महिलाएं, शांति, पर्यटन पूरे वर्ष भर कई विषयों को व्यापक देश और विश्व में ले जाने की कार्य योजना बनाई है।
मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यह दिखाता है कि स्वर्णिम भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब देश का हर वर्ग हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सामूहिक प्रयास करे। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रत्येक संस्था, प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्रीय दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमारा हर कार्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो। हमारे सभी प्रयास राष्ट्र हित की कसौटी पर कसे जाएं और हम एक नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। तभी आजादी का यह पर्व भारत की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पर्व बन सकेगा। जय हिंद, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल श्री ओम बिरला जी। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी से, द एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जो हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हैं, टू शेयर हर ब्लेसिंग्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री ओम बिरला, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, श्री जी किशन रेड्डी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म and Development of North-Eastern Region of India, Shri Kalraj Mishra, Honorable Governor of Rajasthan, Shri Bhupendra Bhai, Honorable Chief Minister of Gujarat, and Shri Ashok Gehlot, Honorable Chief Minister of Rajasthan. आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज का ये उत्सव मुझे 86 वर्ष पहले जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को परमपिता परमात्मा की तरफ से दिव्य साक्षात्कार हुए और उस दिव्य साक्षात्कार में उन्होंने भारत को स्वर्ण युग, जिसमें मानव देव समान, नारी नर सब देव समान, उच्च चरित्र, प्रेम, शांति, एकता और सबसे बड़ी बात संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी भी थी। तो जब वह दृश्य उन्होंने देखा और हम में से बहुत जो बालकाल में इस संस्था में आए, मैं करीब 15 वर्ष की थी, जब मैंने ये संदेश सुना तो मेरे मन में ये भावना हुई कि ऐसा भारत, ऐसा विश्व होना चाहिए। तो मन में ये संकल्प किया कि अपने जीवन को हम मन, वचन, कर्म से, तन, मन, धन से समर्पित होकर इस सेवा में लगेंगे। और मेरे जैसी ऐसी बहुत बालिकाएं उस समय पर, उसके बाद हमने एजुकेशन भी ली अपनी, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर जर्नलिज्म किया, सिर्फ इसी भावना से कि हम विश्व में ये संदेश सबको दे सकें। तो आज रियली मुझे बहुत बहुत हर्ष हो रहा है, गौरव महसूस हो रहा है। चाहे मैं यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ, लेकिन भारत एक महान देश तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन ऐसा लगता है एक अलौकिक है। उसमें कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो किसी भी देश में ऐसी बातें नहीं दिखाई देती। मैंने बहुत बहुत देशों में भ्रमण किया है, करीब बहुत ज्यादा देशों में, लेकिन भारत जैसा देश कहीं भी है नहीं। और मुझे यहाँ रह कर के भी अमेरिका में करीब 45 वर्ष से मैं यहाँ पर सारे लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका आदि के देशों का संचालन करती हूँ और उनकी देखभाल करते हुए भी सबको ये गौरव होता है कि भारतवर्ष से इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है। तो मैं इस महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी को ये प्रार्थना करती हूँ कि हम एक दृढ़ संकल्प करें
और थोड़ा शांत ध्यान करते हुए हम थोड़े से संकल्प लेंगे ऐसे, और हम ये चाहते हैं कि हर भाई बहन जहां भी है, भारतवर्ष में है, भारतवासी विश्व में है, कोई ऐसा देश नहीं जहां मुझे भारतवासी नहीं मिले, क्योंकि हमें व्यापार करना आता है और भी हमें कई तरह की कलाएं हैं। छोटे छोटे आइलैंड में, कैरेबियन में मैं गई, इतने तक चिली में भी गई तो वहां भी भारतवासी मिले। तो इसलिए ये संकल्प करते हैं कि हम अपने आत्मिक अनादि स्वरूप, ईश्वरीय स्नेह, शांति, अहिंसा, हर एक के प्रति आत्मिक भाव, सबको समान, हमारी शुभ चिंतन, शुभ चिंतक भावनाओं से हर मानव का जीवन श्रेष्ठ बने और हमारा देश सदा ही अपने देवत्व की तरफ, डिविनिटी की तरफ, हर मानव के बेशक अधिकारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता चले। सच्चाई, सफाई और सादगी, 3 शब्द अपने जीवन में याद रखते हुए हम आगे बढ़ते चले। इन शब्दों के साथ सभी को मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, जिसको कहते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मोहिनी जी का। आपने हमें राजयोग का अभ्यास भी कराया। अभी हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी मेजर कैंपेन्स को फ्लैग ऑफ करेंगे, बटन प्रेस करके। Healthy India vaccination drive and COVID awareness campaign and स्वच्छ भारत अभियान। तो मैं सभी जो भी हमारी रैली में भाई बहन हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि ये रैली जो आगे बढ़ती जा रही है और ये जो 7 मेजर कैंपेन्स हैं जो पूरे भारतवर्ष में पूरे साल, इसके साथ साथ और भी कैंपेन्स निकाले जाएंगे। जो आप देख रहे हैं सबसे आगे हैं महिलाएं नए भारत की ध्वज वाहक, विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं द्वारा संचालित संस्था ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग का ये अभियान। इस अभियान के तहत भारत के विभिन्न शहरों में महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज परिवर्तन के कार्यक्रम, बेटी बचाओ सशक्त बनाओ, विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। आगे है अनदेखा भारत मेरा देश मेरी शान परियोजना के अंतर्गत इस अभियान में अनेकों विरासत स्थलों तक साइकिल यात्राएं होंगी। इसके अलावा पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिताएं, मातृभूमि को पत्र तथा भारत के सच्चे नायकों के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। आगे आप देख रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत मोटर बाइक रैली और सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली। राष्ट्रीय एकता का संदेश लिए ब्रह्मा कुमारी के चुनिंदा राइडर्स आबू रोड से राजधानी दिल्ली तक तथा पुनः आबू रोड तक का सफर तय करेंगे तथा मार्ग में आने वाले शहरों में स्थानीय राइडर्स के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। स्पीड, सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी के संबंध को दर्शाते हुए संस्था के यातायात प्रभाग द्वारा 75 शहरों और तहसीलों में जागृत अभियान निकाले जाएंगे। प्रत्येक रैली में 75 बाइक चालक होंगे। आत्मनिर्भर किसान अभियान
किसानों को हर तरफ से आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आय में वृद्धि कैसे हो, इस उद्देश्य को लेकर संस्था द्वारा शाश्वत यौगिक कृषि पद्धति की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए विशेष आबू रोड स्थित तपोवन फार्म में बहुत ही सुंदर कृषि मॉडल तथा किसान ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है तथा मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया है। इसके अलावा वृद्ध स्तर पर पूरे भारत में 75 किसान सशक्तिकरण अभियान भी निकाले जाएंगे। आगे आप देख रहे हैं मेरा भारत स्वस्थ भारत। संस्था के चिकित्सक प्रभाव के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा अनेकों नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यक्रम होंगे तथा कैंसर जांच शिविर सहित कई निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। सशक्त युवा समृद्ध भारत संस्था के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में पावर ऑफ पीस एग्जीबिशन बस के माध्यम से 75 शहरों व तहसीलों में युवाओं के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा कॉलेजेस, स्कूल्स, युवा संगठनों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता, वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप्स इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में हर महीने दूसरे रविवार को संस्था के हजारों सेवा केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तरों पर कई स्वच्छता अभियान निकाले जाएंगे। आज विशेष रूप से आप जो इस रैली को देख रहे हैं, 7 मेजर कैंपेन्स हम निकाल रहे हैं। केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा पूरे इस वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में हम निकालते रहेंगे, करते रहेंगे और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते रहेंगे। अभी जिस घड़ी का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी हमारे बीच में आई है। मैं हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि वो चीफ गेस्ट एड्रेस हमें करें। नमस्ते। ओम शांति। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री किशन रेड्डी जी, भूपेंद्र यादव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, ब्रह्मा कुमारी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राजयोगी मृत्युंजय जी, राजयोगिनी बहन मोहिनी जी, बहन चंद्रिका जी, ब्रह्मा कुमारी की अन्य सभी बहनें, देवियों और सज्जनों, और यहां उपस्थित सभी साधक साधिकाएं। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनमें अपनी एक अलग चेतना होती है, ऊर्जा का अपना ही एक अलग प्रवाह होता है। ये ऊर्जा उन महान व्यक्तित्वों की होती है जिनकी तपस्या से वन, पर्वत, पहाड़ भी जागृत हो उठते हैं। मानवीय प्रेरणाओं का केंद्र बन जाते हैं। माउंट आबू की आभा भी दादा लेखराज और उन जैसे अनेकों सिद्ध व्यक्तित्वों की वजह
निरंतर बढ़ती रही है। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। मैं देश के संकल्पों के साथ, देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में दादी जानकी, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मुझ पर उनका बहुत स्नेह था। आज के इस आयोजन पर मैं उनका आशीर्वाद भी महसूस कर रहा हूं। साथियों, जब संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है, जब मानव मात्र के साथ हमारा मम भाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है, जिसके निर्णय प्रगतिशील हैं। साथियों, भारत की सबसे बड़ी ताकत ये है
कि कैसा भी समय आए, कितना भी अंधेरा छाए, भारत अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है। हमारा युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है। दुनिया जब अंधकार से दौर से और गहरे दौर में थी, महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जकड़ी थी, तब भारत मातृशक्ति की पूजा देवी के रूप में करता था। हमारे यहां गार्गी, मैत्रेयी, अनसुया, अरुंधति और मदालसा जैसी विदुषियां समाज को ज्ञान देती थी। कठिनाइयों से भरे मध्यकाल में भी इस देश में पन्ना घाय और मीराबाई जैसी महान नारियां हुई। और अमृत महोत्सव में देश जिन स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है, उसमें भी कितनी ही महिलाओं ने अपने बलिदान दिए हैं। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारी बाई, वहां से लेकर सामाजिक क्षेत्र में अहल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, इन देवियों ने भारत की पहचान बनाए रखी। आज देश लाखों स्वाधीनता सेनानियों के साथ आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के इस योगदान को याद कर रहा है और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए आज सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले का बेटियों का सपना पूरा हो रहा है। अब देश की कोई भी बेटी राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकती है। महिलाओं का जीवन और कैरियर दोनों एक साथ चले, इसके लिए मातृ अवकाश को बढ़ाने जैसे फैसले भी किए गए हैं। देश के लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। आज देश की सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महिला मंत्री संभाल रही है और सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बदलाव का नेतृत्व खुद कर रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा, कितना सामर्थ्यशाली होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, इसकी प्रार्थना की है। यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, मृत्यु से परेशानियों से अमृत की ओर बढ़ें। अमृत और अमरत्व का रास्ता बिना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता। इसलिए अमृत काल के ये समय हमारे ज्ञान, शोध और इनोवेशन का समय है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़ें
प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक होगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवंत रखना है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है और साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की संस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है। देश के इन प्रयासों में आप सभी की, ब्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में कई बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आज जिस अभियान को आरंभ कर रहे हैं आप उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। अमृत महोत्सव के लिए आपने कई लक्ष्य भी तय किए हैं। आपके ये प्रयास देश को अवश्य एक नई ऊर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान, आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। इसी तरह क्लीन एनर्जी के और पर्यावरण के क्षेत्र में भी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज क्लीन एनर्जी के कई विकल्प विकसित हो रहे हैं। इसे लेकर भी जन जागरण के लिए बड़े अभियान की जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी ने तो सोलर पावर के क्षेत्र में सबके सामने एक उदाहरण रखा है। कितने ही समय से आपके आश्रम की रसोई में सोलर पावर से खाना बनाया जा रहा है। सोलर पावर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसमें भी आपका बहुत सहयोग हो सकता है। इसी तरह आप सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति दे सकते हैं। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर इस अभियान में मदद हो सकती है। साथियों, अमृत काल का ये समय सोते हुए सपने देखने का नहीं, बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तप, तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गंवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसलिए आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। साथियों, हमारे समाज में
एक अद्भुत सामर्थ्य है। ये एक ऐसा समाज है जिसमें चिर पुरातन और नित्य नूतन व्यवस्था है। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समय के साथ कुछ बुराइयां व्यक्ति में भी, समाज में भी और देश में भी प्रवेश कर जाती है। जो लोग जागृत रहते हुए इन बुराइयों को जान लेते हैं, वो इन बुराइयों से बचने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। हमारे समाज की विशेषता है कि इसमें विशालता भी है, विविधता भी है और हजारों साल की यात्रा का अनुभव भी है। इसलिए हमारे समाज में बदलते हुए युग के साथ अपने आप को ढालने की एक अलग ही शक्ति है, एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि समाज के भीतर से ही समय समय पर इसे सुधारने वाले पैदा होते हैं और वो समाज में व्याप्त बुराइयों पर कुठाराघात करते हैं। हमने ये भी देखा है कि समाज सुधार के प्रारंभिक वर्षों में अक्सर ऐसे लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़ता है, कई बार तिरस्कार भी सहना पड़ता है, लेकिन ऐसे सिद्ध लोग समाज सुधार के काम से पीछे नहीं हटते, वो अडिग रहते हैं। समय के साथ समाज भी उनको पहचानता है, उनको मान सम्मान देता है और उनकी सीखों को आत्मसात भी करता है। इसलिए साथियों, हर युग के कालखंड के मूल्यों के आधार पर समाज को सजग रखना, समाज को दोष मुक्त रखना, ये बहुत अनिवार्य है और निरंतर करने वाली प्रक्रिया है। उस समय की जो भी पीढ़ी होती है, उससे ये दायित्व निभाना ही होता है। व्यक्तिगत तौर पर हम लोग संगठन के तौर पर भी ब्रह्मा कुमारी जैसे लाखों संगठन ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि आजादी के बाद के 75 वर्षों में हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक बुराई सबके भीतर घर कर गई है। ये बुराई है अपने कर्तव्यों से विमुख होना, अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि न रखना। बीते 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात करते रहे, अधिकारों के लिए झगड़ते रहे, जूझते रहे, समय भी खपाते रहे। अधिकार की बात कुछ हद तक, कुछ समय के लिए किसी एक परिस्थिति में सही हो सकती है, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल जाना, इस बात ने भारत को कमजोर रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत ने अपना बहुत बड़ा समय इसलिए गंवाया है क्योंकि कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। इन 75 वर्षों में कर्तव्यों को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई है, सिर्फ अधिकार की बात करने की वजह से समाज में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हम मिलकर के आने वाले 25 वर्षों में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं आने वाले 25 वर्ष के लिए
एक मंत्र बनाकर भारत के जन जन को कर्तव्य के लिए जागरूक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरा आग्रह है कि ब्रह्मा कुमारी और आप जैसी तमाम सामाजिक संस्थाएं इस एक मंत्र पर जरूर काम करें, और वो है देश के नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार। आप सभी अपनी शक्ति और समय जन जन में कर्तव्य बोध जागृत करने पर जरूर लगाएं, और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं जिस तरह दशकों से कर्तव्य के पथ पर चल रही है, आप लोग ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग कर्तव्य में रचे पचे, कर्तव्य में रचे बसे, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए जिस भावना के साथ आप अपनी संस्था में काम करते हैं, उस कर्तव्य भावना का विस्तार समाज में हो, देश में हो, देश के लोगों में हो। ये आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आपका देश को सबसे उत्तम उपहार होगा। आप लोगों ने एक कहानी जरूर सुनी होगी। एक कमरे में अंधेरा था, तो उस अंधेरे को हटाने के लिए लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन किसी समझदार ने जब एक छोटा सा दिया जला दिया तो अंधकार तुरंत दूर हो गया। वैसे ही ताकत कर्तव्य की है, वैसी ही ताकत छोटे से प्रयास की भी है। हम सभी को देश के हर नागरिक के हृदय में एक दिया जलाना है, कर्तव्य का दिया जलाना है। हम सभी मिलकर देश को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाएंगे तो समाज में व्याप्त बुराइयां भी दूर होगी और देश नई ऊंचाई पर भी पहुंचेगा। भारत भूमि को प्यार करने वाला, इस भूमि को मां मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश को नई ऊंचाई पर ना ले जाना चाहता हो। कोटि कोटि लोगों के जीवन में खुशहाली न लाना चाहता हो। इसके लिए हमें कर्तव्यों पर बल देना ही होगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में एक और विषय को उठाना चाहता हूं। आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इससे हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। ऐसी संस्थाएं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुनिया के कई देशों में उपस्थिति है, वो दूसरे देशों के लोगों तक भारत की सही बात को पहुंचाए। भारत के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनकी सच्चाई वहां के लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें। ये भी हम सबका कर्तव्य है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रयास कर सकती है। जहां जहां जिन जिन देशों में आपकी ब्रांचेज है, वहां कोशिश करनी चाहिए कि वहां की हर ब्रांच से हर वर्ष कम से कम 500 लोग भारत के दर्शन करने के लिए आए, भारत को जानने के लिए आए
और ये 500 लोग जो हिंदुस्तान के लोग वहां रहते हैं वो नहीं, उस देश के नागरिक होने चाहिए। मूल भारतीयों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिएगा, अगर इस प्रकार से लोगों का आना हुआ, देखेंगे, यहां की हर बात को समझेंगे, तो अपने आप वो भारत के छाइयों को विश्व में लेकर के जाएंगे। आपके प्रयासों से इतने कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। साथियों, परमार्थ करने की इच्छा तो हर एक की रहती है, लेकिन एक बात हम न भूलें कि परमार्थ और अर्थ जब एक साथ जुड़ते हैं तो सफल जीवन, सफल समाज और सफल राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो सकता है। अर्थ और परमार्थ के इस सामंजस्य की जिम्मेदारी हमेशा से भारत की आध्यात्मिक सत्ता के पास रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की आध्यात्मिक सत्ता आप सभी बहनों ये जिम्मेदारी इसी परिपक्वता के साथ निभाएगी। आपके ये प्रयास देश की अन्य संस्थाओं, अन्य संगठनों को भी आजादी के अमृत महोत्सव में नए लक्ष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अमृत महोत्सव की ताकत जन जन का मन है, जन जन का समर्पण है। आपके प्रयासों से भारत आने वाले समय में और भी तेज गति से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। के लिए मैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई जी से